जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था। जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहां खड़े थे, इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है। गुजरात एटीएस ने बताया कि पंकज की बात फोन पर किसी रिया नाम की लड़की से हो रही थी। हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठे अधिकारियों ने नाम बदलकर भारत में मौजूद अपने जासूस से संपर्क किया था। भारत के रक्षे बेड़े की जासूसी करवाने वाला पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। वो लगातार किसी न किसी तरह भारत के हथियारों के बारे में खुफिया जानकारी निकालना चाहता है और फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान के एक और जासूस का पर्दा फाश कर दिया है। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान को रक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में एक व्यक्ति को पोरबंदर से गिरफ्तार किया है। हमारे शिप्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको पता चले तो। पोरबंदर में गिरफ्तार किया गया यह व्यक्ति कथित तौर पर तटरक्षक बल सहित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। गुजरात एटीएस के मुताबिक आरोपी का नाम पंकज खोटिया है, जो तंबाकू रोल करने का काम करता था। आरोपी का नाम है पंकज खोटिया, वहाँ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का। जानकारी के मुताबिक पंकज के साथ पाकिस्तान फरवरी में संपर्क में आया था। मामले को शुरू में हनी ट्रैप से भी जोड़ा गया। ज्यादा खंगाला गया तो चैट से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। चैट से पता चलता है कि पंकज केवल पैसे के लिए तटरक्षक बलों से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान से शेयर कर रहा था। नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली। ये कम्प्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ। उसके हिसाब से उनको चाहिए, तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। पंकज शुरुआत से जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो शुरुआत से जानता था कि उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी है और वो चंद पैसों के लिए बिक गया। जानकारी के मुताबिक पंकज पोरबंदर का रहने वाला है। वो भारतीय तटरक्षक बल पर जासूसी कर रहा था और तटरक्षक बल की तैनाती से संबंधित जानकारी के साथ साथ उन संवेदनशील जानकारियों के बारे में पाकिस्तान को बता रहा था जो भारत से जुड़ी हुई थी। वो पूरी तरीके से सीक्रेट होनी चाहिए थी। वो इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को लेकर जरूरी जानकारी साझा कर रहा था। वो उनके नाम और उनकी पोजीशंस के बारे में पाकिस्तान को बता रहा था। गुजरात पुलिस एटीएस इस व्यक्ति से ज्यादा पूछताछ कर रही है। जासूस की पहचान समेत मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार अब भी हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। भारत की बढ़ती ग्रोथ पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुकी है। पाकिस्तान भारत के बढ़ते रक्षा बेड़े और मजबूत होती सामरिक शक्ति को देखकर डर रहा है। यही कारण है कि अपने देश को मजबूत करने के बजाय पाकिस्तान अब भारत की जासूसी पर उतर आया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया हमेशा ही पाकिस्तानी कबूतर को जासूस करार देने में मसरूफ रहता है और अब जब पाकिस्तानी जासूस भारतीय कोस्ट गार्ड में भी नजर आया तो भारतीय मीडिया को एक नया तमाशा मिल गया। कबूतर के बाद एक हकीकी पाकिस्तानी जासूस का भारत की समुद्री हदूद में मौजूद होना भारतीय सिक्योरिटी इदारों के लिए सवालिया निशान बन गया है। भारतीय मीडिया ने हस्बे मामूल इस वाक़ये को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश की। भारतीय टीवी चैनल्स पर तो ये मंजर था कि जैसे भारत पर कोई बड़ा हमला हो गया हो। हर तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि पाकिस्तान भारतीय दिफाई इदारों में अपनी जगह बना चुका है और भारतीय कोस्ट गार्ड में पाकिस्तानी जासूस का पकड़े जाना इसका मुंह बोलता सबूत है। इस हैरानकुन खबर ने भारतीय अवाम को भी उलझन में डाल दिया कि आखिर पाकिस्तान ये सब कैसे कर रहा है। पहले पाकिस्तानी कबूतर की कहानी ने सुर्खियां बटोरी और अब एक मुबैना जासूस का भारतीय कोस्ट गार्ड में होना भारतीय मीडिया की तख्लीकी सलाहियतों का एक और नादिर नमूना है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन भी भारतीय मीडिया के इन दावों पर तंज कर रहे हैं और इसे एक मजाकिया कहानी के तौर पर देख रहे हैं। ये वाकया भारतीय सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि अगर उनके बकौल पाकिस्तानी जासूस उनके इदारों में घुस आए हैं तो ये उनकी सिक्योरिटी कमजोरी का खुला सबूत है। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सूरत हाल दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि भारत
की जानिब से मुसलसल इल्जामात और ये कहानियां भारतीय मीडिया की जानिब से एक खास एजेंडे की तरफ इशारा करती हैं। आखिरकार भारतीय मीडिया के पास जब कोई नया इल्जाम तराशी का मौका नहीं मिलता तो पाकिस्तानी कबूतर, जासूस मछलियां और अब कोस्ट गार्ड के अंदरूनी जासूस जैसे मुज़हिक्काखेज़ किस्से सामने लाए जा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि भारतीय मीडिया अपनी आवाम को मजीद उलझाने और पाकिस्तानी ताकत से खौफजदा करने में मसरूफ है।